हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा है, राइट। हमने पढ़ा है कि अगर मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, राइट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। और इसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि इसके जो दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है उनका नेचर किस तरह का है। जैसे मान लो कि डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसके केस में हम क्या कहते हैं कि रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दोनों दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और रियल रूट्स होंगे, राइट। एंड डी इक्वल टू जीरो आता है तो इस केस में हम क्या कहते हैं, रूट्स रियल है एंड साथ साथ इक्वल भी है। उसके बाद अगर मान लो डी लेस देन जीरो आते हैं तो इस केस में रियल रूट्स नहीं है, दैट मीन्स इस केस में आपको कम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं, कम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। और वो भी जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कंजुगेट पेयर। मतलब अगर मान लो एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा के टर्म में होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा के टर्म। कम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब मान लो कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो जाए। क्यूबिक इक्वेशन कहने का मतलब अगर मान लो हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका क्या हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके रूट्स का नेचर बता सकते हैं? तो बिल्कुल बताया जा सकता है। आइए समझते हैं। सपोज करो कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो दिया हुआ, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, डेल्टा से। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्यू माइनस फोर बी क्यू डी माइनस ट्वेंटी सेवन ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एटीन ए बी सी डी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हर एक टर्म का डिग्री क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यू माइनस बी क्यू डी ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड ए बी सी डी, तो हर एक टर्म का डिग्री यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेंट के पास क्वाड्रेटिक के केस में भी देखोगे तो यहाँ पे डिग्री क्या आ रहा है, टू आ रहा है, राइट। ठीक है। अब आपने ये फाइंड आउट करना है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब अगर मान लो ये डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो आप कहोगे कि इक्वेशन हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सारे रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब सारे अलग अलग होंगे, लाइक अल्फा बीटा एंड गामा होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाता है, इस केस में भी आपको क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, है ना। इस केस में भी आपको क्या मिलेंगे, थ्री रियल रूट्स। बट इस केस में क्या होगा, आपको कम से कम जो दो रूट्स होंगे, है ना, कोई दो रूट्स आपके इक्वल होंगे। या तो अल्फा बीटा इक्वल हो जाए, यानी अल्फा बीटा इक्वल हो जाए और गामा हो जाए, या फिर बीटा इक्वल टू गामा हो जाए एंड अल्फा हो जाए। तो कोई भी दो रूट्स कम से कम दो रूट्स इक्वल होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि तीनों रूट्स आपके इक्वल हो जाए, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम से कम दो रूट्स जरूर आपस में इक्वल होंगे, राइट। अब मान लो डेल्टा जीरो, जब डेल्टा जीरो आ जाएगा इस केस में आपको एक ही रियल रूट मिलेगा, इस केस में आपको एक ही रियल रूट मिलेगा एंड दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। और ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे के कंजुगेट पेयर होंगे, राइट। दैट मीन्स अगर मान लो एक p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में होगा ही होगा, राइट। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इसको एक बार समझते हैं, इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगा। सो ए बराबर वन है, बी बराबर माइनस सिक्स है, सी बराबर 11 एंड डी बराबर माइनस सिक्स है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो, डेल्टा फाइंड आउट करो, सो दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी माइनस सिक्स स्क्वायर एंड सी स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर माइनस फोर ए दैट इज वन एंड सी क्यू दैट मीन्स 11 का क्यूब एंड माइनस फोर बी क्यू दैट इज माइनस सिक्स का क्यूब एंड डी इज माइनस सिक्स एंड उसके बाद माइनस ट्वेंटी सेवन ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर एंड डी स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस एटीन ए बी सी डी, वन माइनस सिक्स 11 माइनस सिक्स। अगर आप इन सबको सॉल्व करते हो ना तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये जो इक्वेशन इसके तीनों रीड्स, तीनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे,
राइट। और इसके अगर आप रूट्स फाइंड आउट करोगे, हमने आपको मेथड्स बताया कैसे फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1 2 एंड 3, जो कि 3 रियल रूट्स है और सारे डिस्टिंक्ट है। राइट। तो इस तरीके से आप क्यूबिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड टॉपिक्स इनफैक्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।